size, fueling jobs, innovation, and global partnerships. World-class infrastructure, design. माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में सेक्टर के साथ जुड़े हुए सारे स्टेक होल्डर्स को उनके परिश्रम पुरुषार्थ के चलते हुए भारत को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। आज इस महत्वपूर्ण एग्जीबिशन के उद्घाटन के अवसर पर हम सब के बीच में उपस्थित IEIA के प्रेसिडेंट आदरणीय श्री सूरज धवन जी, मंच पर उपस्थित वाइस प्रेसिडेंट श्री रविंद्र सेठी जी, ED-ITPO श्री प्रेमजीत लाल साहब, चीफ मेंटर और इंडिया एक्सपो मार्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर, इस इंडस्ट्री के लिए मेंटर हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इन्होंने अपने विवेक से, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट के सेक्टर को जितनी ऊंचाई दी है, लगभग पिछले 35 साल के साधना पथ में अपने परिश्रम से, अपने लगन से भारत की क्रिएटिव इकोनॉमी के उस वर्टिकल में भारत की पहचान पूरे विश्व के पटल पर बनाने का महत्वपूर्ण योगदान किया है। ऐसे मेरे मित्र श्री राकेश कुमार जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय निधि शर्मा जी, आदरणीय जगदीश पातंकर जी, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी गणमान्य सहभागीगण, प्रतिभागीगण, कुछ देर से पहुंचना हुआ, मौसम खराब होने के कारण से मुंबई से आने वाली फ्लाइट जो है कुछ डिले हुई थी और समय के बाद में लगभग 1 घंटा विलंब से आने के बाद में भी आप सब लोगों ने उत्साह के साथ में स्वागत किया, आप सब लोगों ने सम्मान किया और मुझे इस महत्वपूर्ण समागम में सहभागी होने का अवसर प्रदान किया। मैं हृदय पूर्वक आप सबका इसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस ओपन सेमिनार एंड एग्जीबिशन सर्विसेज एक्सपो में आप सबके बीच में आना निश्चित रूप से मेरे लिए सौभाग्य का कारण है और मुझे ये देख के अत्यंत प्रसन्नता होती है कि मंच पर और मंच के सामने ऐसे अनेक लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने अपने परिश्रम से और लगातार पिछले कई दशकों तक परिश्रम करते हुए इस इंडस्ट्री को ग्रो करके, जैसा अभी धवन साहब कह रहे थे कि 50,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनाने के साथ साथ में दुनिया में सबसे प्रोमाइजिंग देश अगर इस सेक्टर के अनुरूप कोई है, भारत को यह सौभाग्य प्रदान करने में जिन लोगों ने भूमिका अदा की है, मैं इस इंडस्ट्री को इस मुकाम तक पहुंचाने और आगे आने वाले समय में, जैसा अभी DG-ITPO कह रहे थे कि 2030 तक की इकोनॉमी 18% CAGR से बढ़ते हुए बहुत बड़ा विस्तार और साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान करने वाला क्षेत्र बनने वाला है। आपके इस कमिटमेंट के लिए, आपके इस पैशन के लिए भी आप सबका बहुत सारा अभिनंदन करता हूं। 15 अगस्त 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए लाल किले की प्राचीर से कहा था, यही समय है और सही समय है। और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यह भारत का समय है,
और इस अवसर का पूरा उपयोग करते हुए साहसिक निर्णय लेकर के और साहसिक इरादों के साथ में हम सब मिलकर के भारत को आगे बढ़ाएं, ऐसा समय भारत का प्रारंभ हुआ है। आजादी के बाद से भारत जो विभिन्न चुनौतियों से गुजरते हुए, तमाम तरह की विपरीत परिस्थितियों से गुजरते हुए धीरे धीरे प्रगति कर रहा था। लेकिन 2014 के बाद में जिस तरह से भारत ने जिस स्पीड और स्केल के साथ में परिवर्तन किया है, विकास किया है, आज भारत एक अभूतपूर्व संभावनाओं के द्वार पर खड़ा है। एक ऐसे परिवर्तन के मुहाने पर भारत खड़ा है जब 140 करोड़ लोगों की ताकत के आधार पर और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आने वाले 25 साल का जो कालखंड 2047 तक है, हम वो सारी न्यूनताएं जो पीछे रह गई, किसी कारणों से रह गई, उन कारणों में जाए बिना उन सारी कमियों को, उन सारी कमजोरियों को पाट कर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने और विकसित भारत बना करके भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति, अपना जीवन और जवानी समर्पित करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अवसर प्रदान कर सके, ऐसे महत्वपूर्ण काल में हम प्रवेश कर चुके हैं। और जब कोई देश इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है, then each and every sector and each and every stakeholder has its own role and responsibility. And I'm so glad that this segment of the industry वो अपने इस भूमिका को निर्वहन करने के लिए पूरी कमिटमेंट के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। मित्रों, अभी धवन साहब जब बात कर रहे थे, वो आप सबको आईआई के प्रेसिडेंट होने के नाते आप सबको और इस पूरे 14 साल की यात्रा में जिन लोगों ने, जिन नाम अनाम लोगों ने इस इंडस्ट्री को, इस सेगमेंट को, इस सेक्टर को इस ऊंचाई तक पहुंचाने में योगदान किया, उन सब का अभिनंदन कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आपके परिश्रम से, आप लोगों की साधना से, आप लोगों के पुरुषार्थ से, आप लोगों के प्रयास से, आप लोगों की मेहनत से जो है आज ये सेक्टर इस मुकाम तक पहुंचा। लेकिन मुझे लगता है धवन साहब कहीं ना कहीं सरकार का भी इसमें योगदान है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से और उनके दूरदृष्टि विजन को लेकर के जिस तरह से सरकार ने पिछले 10 साल से काम किया है, इस सेक्टर का जो कोर वो है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो आगे बढ़े। हम अगर ग्लोबल स्टैंडर्ड पर ले जाना चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं, तो पहले हमको ग्लोबल स्टैंडर्ड पर हमारे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना पड़ेगा। और सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का परिवर्तन पिछले 10 साल में भारत ने इस क्षेत्र में देखा, 1.5 लाख किलोमीटर के नए हाईवेज, एक्सप्रेसवेज बने, देश में हवाई अड्डों की, ऑपरेटिंग एयरपोर्ट्स की संख्या जो है वो दुगनी से कहीं ज्यादा हो गई, और आज हमारा एविएशन सेक्टर जो है दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एविएशन सेक्टर है। हम दुनिया के तीसरे बड़े एविएशन सेक्टर वाले देश बन गए, और आने वाले समय में जितने एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ आने वाले हैं उसके बाद में, और जिस तरह हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम दुनिया के पहले दूसरे पायदान पर उस सेक्टर में जाकर के खड़े हों, उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरह से मॉडर्नाइजेशन हुआ, कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, सेमी एंड एक्सप्रेस ट्रेन हमारे यहां पर जिस तरह से वंदे भारत के रूप में चालू हुई हैं, एक कंप्लीट इकोसिस्टम जब एक साथ में उस दृष्टिकोण से बनता है, तब जाकर के वो सेक्टर जो है ग्रोथ करता है, वो सेक्टर आगे बढ़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जिस तरह से गति शक्ति प्लेटफॉर्म बना करके हम जहां कमियां हैं उनको तकनीकी के आधार पर आइडेंटिफाई करके उन कमियों और संभावनाओं को पेयर करें, इस दृष्टिकोण से जिस तरह से भारत में पिछले 10 साल तक जिस स्पीड और स्केल के साथ में काम हुआ, उसने इस सेक्टर जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं उसके साथ साथ में देश के अनेक अनेक सेक्टर्स के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोले।
भारत ने जिस तरह से पिछले 10 साल में प्रगति की, जिस गति के साथ में प्रगति की, उसके कारण से विश्व के पटल पर भारत की पहचान जिस तरह से नए सिरे से बनी, भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को पीएलआई स्कीम्स और अदर इंसेंटिव्स के साथ में जिस तरह से खड़ा किया गया, जिस तरह से सपोर्ट करके भारत को मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाने के लिए दिशा में जो प्रयास हुआ, उसके कारण से भी आज हमारी ये जो सेक्टर है इसके सामने नई संभावनाएं आई। क्योंकि कोई भी देश, और उस देश में किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर कोई एग्जीबिशन होगा तो उसको मूलभूत 3-4 तरह की चीजों की आवश्यकता होगी। पहला कि वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तब जाकर के दुनिया भर के लोग वहां आकर के उसके ऊपर एग्जीबिशन करेंगे, उस देश में आकर के इस तरह का कोई आयोजन करेंगे। दूसरा, उस सेक्टर से रिलेटेड मार्केट उस देश में हो। इंडिया आज जिस तरह से प्रगति कर रहा है, द वे इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, भारत की इस प्रगति के साथ में भारत दुनिया के लिए सबसे बड़ा वैश्विक बाजार भी बने। दैट इज ऑल्सो ओपन एंड वाइडन्ड अप द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर द सेक्टर विच वी आर टॉकिंग अबाउट। उसके क्रम में तीसरा विषय कि उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर सोने में सुहागा या फर्दर द क्रीम द टॉपिंग्स ऑन द आइसक्रीम तब होती है कि जब उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए, जिसके लिए एग्जीबिशन उस देश में आयोजित होने वाली है, उसमें वो देश कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर या प्लेयर हो। आज जिस तरह से कटिंग एज टेक्नोलॉजी से लेकर के, बायोटेक्नोलॉजी से लेकर के, सेमीकंडक्टर से लेकर के, रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के, क्राफ्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी से लेकर के और एआई टेक्नोलॉजी ड्रिवन सारे विषयों पर लेकर के भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है और पूरी दुनिया में भारत एक इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में जिस तरह से उदित हो रहा है, उसने इस इंडस्ट्री के लिए अनेक जो है संभावनाओं के द्वार खोले भी हैं और जो पहले थे उनको बड़े गेटवेज के रूप में परिवर्तित कर दिए। मैं जब आज आप लोगों के बीच में आया हूं, इससे पहले कल मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस एग्जीबिशन का उद्घाटन किया, वेव्स, कंटेंट क्रिएटर और कल्चर क्रिएटिव इकोनॉमी से जुड़े हुए जो इकोनॉमी का नया वर्टिकल पूरी दुनिया में खड़ा हो रहा है। राकेश जी जानते हैं किस तरह से पूरी दुनिया में क्रिएटिव इकोनॉमी को एक नया नॉमेनक्लेचर ऑरेंज इकोनॉमी का दिया गया। उसका दुनिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन जो है वो कल भारत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटित किया और वहां देख करके एक तरफ जियो वर्ल्ड, सामान्यतः हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वर्ल्ड क्लास को कहीं डिफाइन करना हो तो आकर के उसको या तो भारत मंडपम देखना चाहिए, जियो वर्ल्ड देखना चाहिए, हमारा बैंगलोर का जो है एग्जीबिशन सेंटर देखना चाहिए। और दूसरी तरफ जिस तरह का कंटेंट वहां था, द लेवल ऑफ कंटेंट, लेवल ऑफ एग्जीबिशन जो वहां था, दैट वाज ट्रूली वर्ल्ड क्लास। और वर्ल्ड क्लास से भी ऊपर अगर कोई शब्द हो सकता है, मेरी तो डिक्शनरी सीमित है, अगर उसमें कोई हो सकता है, मेरी वोकैबुलरी सीमित है, अगर उससे बेहतर कोई शब्द हो सकता है, वो कल वहां देखने को मिला। ये नए भारत की तस्वीर जो है वो वहां दिखाई देती है। G20 की भारत की प्रेसिडेंसी के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, एग्जीबिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह से रीइंफोर्स किया गया और एक नई परिपाटी का प्रारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 60 से ज्यादा डेस्टिनेशंस में G20 की मीटिंग्स आयोजित की। और उन मीटिंग्स के आयोजन के साथ साथ में एक तरफ हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं कोई छोटी मोटी न्यूनता रह गई थी, उसको हम एड्रेस कर पाए, और उसके साथ साथ में भारत की एग्जीबिशन, सेमिनार और माइस इंडस्ट्री की जो स्ट्रेंथ है पूरे देश भर में, वो केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, केवल बेंगलुरु या हैदराबाद या मुंबई तक सीमित नहीं है, वो पूरे देश भर में फैली है। आपकी आवश्यकता और उपयोगिता के अनुरूप पूरी देश भर में इस तरह का पूरे कैनवस पर, लार्जर कैनवस पर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं। ये उस हम G20 के भारत की प्रेसिडेंसी के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरी दुनिया के सामने एस्टेब्लिश करते हैं। और मित्रों, जिस तरह का कंट्रीब्यूशन इस एग्जीबिशन इंडस्ट्री या माइस के चलते हुए जिस तरह का कंट्रीब्यूशन टूरिज्म में आता है,
जिस तरह का इनडायरेक्ट सपोर्ट टूरिज्म इंडस्ट्री को मिलता है, सामान्य एनालाइज करने वाले लोग ये बात कहते हैं, जो कुछ मुझे बताया गया, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसके अनुरूप, कि एक लीजर टूरिस्ट जब ट्रैवल करता है, उसका 7 दिन का जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है, उसके बजाय किसी बिजनेस एग्जीबिशन में जो व्यक्ति आता है, जो पार्टिसिपेट करता है, वो किसी भी ग्रुप में पार्टिसिपेट करता है, उसका एवरेज एक्सपेंडिचर लीजर टूरिस्ट से भी कहीं कहीं ज्यादा होता है। ये अब हमारे लिए एक संकेत है कि हम एक ऐसी प्रबल संभावनाओं के द्वार वाले सेक्टर में खड़े हैं, जब एक तरफ भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, दूसरी तरफ भारत की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तीसरी तरफ भारत का जो है इकोनॉमी की ग्रो होने के साथ साथ में भारत का बाजार बड़ा हो रहा है, भारत के लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से योजनाओं को धरातल पर उतारा गया, उसके चलते हुए 30 करोड़ लोग आज देश में गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके मध्यम वर्ग का जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके। ऐसे में भारत की क्रय क्षमता, परचेज पावर बढ़ रही, और उन सब के साथ साथ में इस इकोसिस्टम में कंप्लीट जिस तरह से एक साथ रिजोनेंस ग्रोथ में दिखाई दे रही, जिस तरह से सिंक्रोनाइजेशन ग्रोथ में दिखाई दे रहा है, मैं ये मानता हूं कि जो अपेक्षा अभी ईडी आईटीपीओ ने की कि जिस गति से हम ग्रो कर रहे हैं, वो आपने आज के बेंचमार्क पर की। आने वाले समय में भारत की इकोनॉमी जिस तरह से आज दावोस में सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत की इकोनॉमी आने वाले हर 7-8 साल में एक बार और दुगनी हो जाएगी। अभी हम लगभग 4 ट्रिलियन के कुछ ऊपर हैं, आने वाले 7 साल 8 साल में, और उस गति से बढ़ते हुए 2047 तक लगभग 3 बार दुगने होंगे। 4 से 8 ट्रिलियन इकोनॉमी पे पहुंचेंगे, 8 से 16 और 16 से 32 ट्रिलियन की इकोनॉमी पर जब भारत पहुंचेगा, जब भारत का आर्थिक विस्तार इतना बड़ा होगा, तब मैं ये मानता हूं कि इस इंडस्ट्री की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है, जितना हम सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि इस संभावनाओं के द्वार पर जब हम खड़े हैं, पूरे विश्व के पटल पर भारत को उद्घाटित करने और भारत को एग्जिबिट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की। और इसी क्रम में कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह जिम्मेदारी निभाने के लिए और अधिक ऊर्जा के साथ में, और अधिक ताकत के साथ में, और अधिक परिश्रम के साथ में जुटेंगे, तो निश्चित रूप से हम एक नई ऊंचाई इस इंडस्ट्री को प्राप्त हो सके, उस मुकाम तक जाकर के पहुंचेंगे। आप सब लोगों को असीम शुभकामनाएं देते हुए ये सेमिनार, ओपन सेमिनार सफल हो, ये सेमिनार प्रोडक्टिव हो, यहाँ आए हुए सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए उपयोगी हो, और उन सब के लिए नए व्यापार की संभावनाओं का सृजन करे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आप सबको हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए एक बार फिर मुझे आप सब ने आमंत्रित किया, ऐसा अवसर प्रदान किया, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। भारत माता की। एग्जीबिशन इंडस्ट्री के सेगमेंट पर काम करने वाले सारे इम्पोर्टेंट प्लेयर्स एग्जिबिट कर रहे हैं, तो मुझे उद्घाटन के अवसर पर आने का सौभाग्य मिला। जिस तरह से इस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की, इकोनॉमी के क्षेत्र में किए गए सुधारों के चलते हुए भारत की आर्थिक दृष्टि की प्रगति के चलते हुए जिस तरह के संभावनाएं इस क्षेत्र में नई सृजित हुई है, उसके अनुरूप ये सेक्टर कदमताल करते हुए टूरिज्म को बूस्ट तो करता ही है, लेकिन साथ साथ में भारत की अर्थव्यवस्था में लगभग 50,000 करोड़ रुपये का योगदान कर रहा है। और जिस तरह से भारत में आर्थिक दृष्टि से प्रगति हो रही है और इस तरह की नई कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम करने वाले के सेगमेंट्स में नए मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ बन रही है,
आने वाले समय में ये इंडस्ट्री और भी अधिक गति के साथ में प्रगति करेगी, ऐसा पूरी संभावना है। इस एग्जीबिशन से भी निश्चित रूप से आने वाले साल भर में या आने वाले 2 साल में दुनिया भर के नए विषयों को लेकर के एग्जीबिशंस भारत में हो, B2B सेमिनार्स भारत में हो, उसकी संभावनाओं के भी नए द्वार खुलेंगे। मैं सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत सारी शुभकामनाएं। सर